आज हम लोग जो है इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि CUET जिसका एग्ज़ाम 15 मई से 31 मई के बीच में है, हम अपनी तैयारी को कितना फास्ट, कितना स्मार्टली करें कि हम लोग जो है 12th के एग्ज़ाम के बाद जो बचा हुआ समय है उस समय का सही से इस्तेमाल करके CUET के अंदर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मैं डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें 45 मिनट्स मिलता है, तो उसको कैसे हम लोग ईजिली स्मार्टली सॉल्व कर पाएँ विद इन गिवन टाइम इंटरवल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। ये सेक्शन 2 भी कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम लोग डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी मैथमेटिक्स? कोर मैथमेटिक्स। कोर मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि जो 11th 12th में हम लोगों ने जिस मैथ्स को पढ़ा है उसके बारे में उसको हम लोग कोर मैथमेटिक्स कहते हैं। सीधे आइए हम लोग इसके चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। The first chapter is relations and functions। दूसरा चैप्टर है इनवर्स trigonometry and the third chapter is matrices। The fourth one is determinant and the fifth one is continuity and differentiability and the sixth one is application of derivatives। सेवंथ वन, इसको हम लोग शॉर्टकट में AOD भी बोलते हैं, इंटीग्रल्स। एट्थ वन application of integrals। ninth one differential equation। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिखते हैं AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन है हम लोग 9th से पहुंच गए हैं। 10th वेक्टर अलजेब्रा, 11th one 3D ज्योमेट्री, 12th one लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स आपको मैं इस सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंस हैं ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस और अपने फुल एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कह सकता हूँ कि जो
वेटेज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने देखते हुए एनालाइज करते हुए जो मैंने एक डाटा तैयार किया है, आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर यू गाइस कि आप उसके अकॉर्डिंग आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि किस चैप्टर्स में का क्या वेटेज रहेगा। ठीक है, देखिए इससे मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 में कि एक CUET के एग्जाम में इससे 3 क्वेश्चंस आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, मैट्रिसेस से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है। डिटरमिनेंट से 5 क्वेश्चंस आने की संभावना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना मींस प्रोबेबिलिटी जो मैं लिख रहा हूं ना, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है। ये मैं आपको 100% जो है ना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरी बातों को बहुत ही सीरियस लेना है और इस वेटेज के अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर्स पढ़े हुए हैं 12th में, उस पे आपको फोकस करना है। एक भी क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं आते हैं जो बहुत ही कैलकुलेटिव टाइप के हो या बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो उस क्वेश्चंस में। उसमें जो है मोस्टली जो है ना आपको स्मार्ट वे, दैट मीन्स इफ यू हैव अ ट्रिक्स, इफ यू हैव अ नॉलेज और लिटिल बिट ऑफ बेसिक नॉलेज, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपने अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रखा है, एक बार गो थ्रू हो चुके हैं चैप्टर के से, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू विल गेट रियली अ गुड मार्क्स in your examination. Okay, be careful, look properly and note down all those things what I am writing on the board. Please इन सारी चीजों को लिखिए अपने कॉपी पे। और ये सिलेबस आपका मिरर होता है, आईना होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो CUET एग्जाम्स के लिए जो मिरर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आईना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसको जो है लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, इसको समझिए। मैं आप आगे लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन से या इंटीग्रल से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है। ध्यान देना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये, ठीक है। अब आइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। इससे 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चंस विल कम, 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। 3D से 2 क्वेश्चंस आने की संभावना है। इससे 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है और प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन आने की संभावना। ये हो गया बच्चों आपके सिलेबस।